प्रिय महाराज जी, मुझे अपने व्यवसाय में अर्थ कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है कि अमुक पदार्थ में मुझे कुछ नहीं बचा, और अगर कहूं कि मैं अपने आप से इतना पैसा कमाया तो ग्राहक वापिस ही चला जाता है। देखो इसमें बात समझनी, सब कोई जानता है, कोई भी व्यापार करता है तो मुनाफे के लिए करता है, सब कोई जानता है। हम 100 की वस्तु लाए हैं, अगर हम 125 की देते हैं तो हमें बड़ी अकड़ से बोलना है कि 125 की देंगे, 1 पैसा कम नहीं देंगे। हम कितने की लाए इससे मतलब नहीं, तुम्हें 125 की लेना है तो लिए और नहीं चले। उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि देखो 90 की मिली है, वैसे हम 125 की बेचते हैं और तुम्हारे लिए 100, ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। साफ बात है, जब आप सत्य से चलोगे तो एक दिन आपकी व्यापार प्रसिद्ध हो जाएगी कि वहां जितना बोला जाता है फिक्स दाम है और वहां जो सामान मिलेगी पक्की मिलेगी, बेईमानी नहीं। एक बार आप सत्य पे चल के तो देखो। पर हम लोगों को सत्य पे थोड़ा विश्वास कम होता है ना। हाँ, बस सत्य पे चलो। सत श्री अकाल, वो सत्य है और वो वैभव संपन्न है। सत्य कैसा है? श्री माने वैभव, वो समस्त वैभवों का स्वामी है और वो कालातीत है। वो काल के फंदे में नहीं, काल के फंदे से छुड़ाने वाला है। आप लोग बोलते हैं ना जैसे सत श्री अकाल, वो सत है, वो श्री है, वो अकाल है, तो उस पर विश्वास करो ना। है हाँ, सत में ही श्री छुपा हुआ है, सत में ही वैभव छुपा हुआ है। और हम लोग मानते हैं असत बोलेंगे तो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। नहीं, 100 की लाए हैं, 125 की देंगे, तो ये 100 की लाए बोलना नहीं है। 125 की देंगे, तुम्हारी गरज बोले नहीं, चलो मालिक सबका है, वो कहीं ना कहीं से भरण पोषण करेगा। जब आप ऐसे चलोगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही है, ले मन कहेगा कि यार झूठ बोलने में क्या जाता है। पर नहीं, सत से लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा सत सबके विश्वास का पात्र बन जाएगा कि चीज अच्छी दो, उचित मुनाफा लो और बिल्कुल सत्य में रहो। कोई परेशानी नहीं। सब कोई जानता है कि 100 दे रहा है, इसमें मुनाफा ले रहा है, तो तुम्हारे नौकर है क्या भाई? परिवार है, लेबर लगाए है, सामान बेचे, तुम्हें नौकर है, काहे को चलेगा परिवार? व्यापार मुनाफे के लिए, और उसमें कसम खा के मुनाफा नहीं बचता पर तुम्हें हम दे रहे हैं, ये प्योर झूठ है। तो ऐसा है, हाँ ऐसा ले। उसमें नहीं, उचित दाम जैसे आप लगा लो ना, बस उस पर डटे रहो, 2, 4, 5 रुपया छोड़ दिया। अब उसमें आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि अमुक की लाए, अमुक ऐसा ऐसा, वो फिर एकदम प्योर झूठ हो गया। क्योंकि आपको पता है 80 की लाए हो, आपको कसम से कह रहे हैं 100 रुपया की, तो हमी को पड़ती है यार, मतलब 20 रुपया के लिए कसम खा गए तो इसलिए ठीक नहीं है, तो भगवान को फिर देते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट की और उधर परिवार में किसी का ऐसा रोग हो गया कि जांच में 1 लाख चला गया। अगर आप सत्य से कमाए तो 1000 बचे, बस आप स्वस्थ नमक रोटी खा के है प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, आनंद है। सत्य में ऐसा लगता है कि थोड़ा हम गरीबी में हैं लेकिन सुखी रहोगे, और असत्य में लगता है धनी हुए, पर वो फिर वो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेता है जिससे आपका वो नष्ट होता रहेगा। तो सत्य पे चलो, थोड़ा नमक रोटी खाओ कुछ दिन, फिर देखो सत्य का सत श्री है और वो कालातीत है, वो तुम्हें काल में फंसने नहीं देगा, वो निकाल लेगा। विश्वास करे ना। है वो सिख जन बोलते ना, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु के। जब गुरु के वचनों पे चलोगे तो फतेह ही फतेह। विश्वास करो ना, फतेह माने विजय, नीचा नहीं देखना पड़ेगा। गुरु चरणों के आश्रित हो, गुरु वाणी के अनुसार, तो वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, फतेह ही फतेह। विश्वास कर लेना, विश्वास से। अच्छा, ये संसार के आदमी क्या तुम्हें प्रॉफिट देंगे? जब मालिक देगा तो निहाल हो जाओगे। ऐसे जो बोले सो जो बोले निहाल, शास्त्रीय का बस समझ। अब हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन उसका भाव नहीं समझते ना। सत्य बोलो, वैभव आ जाएगा, निहाल हो जाओगे। वही ओंकार है, वही परमात्मा है, वही गुरु है, वही गुरु वाणी है। सत्य पे चलो। हाँ, थोड़ा हम मानते हैं कि पड़ोसी से थोड़ा तुम लो रह सकते हो, लेकिन जो ज्यादा चमकता है ना वो फ्यूज भी हो जाता है। लिमिट से चमकोगे तो प्रकाश वाला रहेगा, और एकदम बेईमानी करके चमकोगे तो फ्यूज हो जाओगे। इसलिए फ्यूज होने की तरफ मत बढ़े, सत्य मार्ग में चले, वो दीपक की तरह भले जले, कुल परंपरागत सुखी रहेगा। ऐसा है जी।